So, once again, very good morning to all of you. Today, we are going to discuss how we can simplify the context free grammar. See, अभी तक अपन ग्रामर पढ़ रहे हैं. पहला अपन ने रेगुलर ग्रामर पढ़ा था जिसका फॉर्मेट अपन देख चुके थे. एस प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा और एस प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा. ये आपकी रेगुलर ग्रामर थी. और फिर अपन पढ़ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसका फॉर्मेट होता है एस प्रोड्यूसेस अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है आपका. तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अपन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ रहे हैं. जो भी ग्रामर होगी वो अगर इस फॉर्मेट में है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. नाउ वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द सिंप्लीफिकेशन. तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अगर कोई ग्रामर आपको दे रखी है उसमें कुछ ऐसी चीजें जिनको हटाने से ग्रामर के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अपन बोल रहे हैं सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन. या ग्रामर में बहुत सारी ऐसी चीजें दे रखी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो उन चीजों को अगर हटा दिया जाए या उन चीजों को ऐसे रूप में लिख लिया जाए कि आपकी ग्रामर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन. इसमें मेनली तीन चीजें आती हैं. कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं, देखिए. सबसे पहला है नल प्रोडक्शन. पहला आपका है एलिमिनेटिंग या रिमूविंग नल प्रोडक्शन. पहला क्या है, नल प्रोडक्शन को हटाना. एलिमिनेटिंग नल प्रोडक्शन मतलब जहां पे नल प्रोडक्शन उसको अपन हटा सकते हैं. इसके अलावा अगर ओके, so very good morning to all of you. I hope join the class. और मैं भी कुछ थोड़ा सा स्टार्ट किया है, वापिस से सारे सुन ले जो जुड़े हुए हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में सिंप्लीफिकेशन के अंदर तीन चीजें अपन पढ़ेंगे. सबसे पहले चीज है एलिमिनेट द नल प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन को हटाना. फिर दूसरी चीज की अपन बात करें तो एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन. ठीक है. और तीसरी चीज की अपन बात करें तो उसका अपन क्या कह सकते हैं, यूजलेस सिंबल को हटाना. सिंबल क्या होता है आपका, जनरली वेरिएबल. तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको दे रखी है. उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अगर इन तीन चीजों को हटा दें, क्या क्या चीज हटा दें, नल प्रोडक्शन. अगर कोई चीज नल प्रोड्यूस कर रही है उसको ओपन हटा दें. फिर यूजलेस सिंबल को हटा दें. और यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन का मतलब अगर कोई वेरिएबल, जैसे आपका कोई वेरिएबल है कैपिटल ए, ये किसी टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये यूनिट प्रोडक्शन में नहीं आएगा. लेकिन अगर आपका ये ए कैपिटल बी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिक प्रोडक्शन. ये वाला केस नहीं आएगा यूनिट प्रोडक्शन में, ये वाला केस आएगा. ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारा मैं लिख के लाया हूँ. पहले मैं आपको बोर्ड पे एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ लिख के समझाता हूँ, फिर पीपीटी में फटाफट आपको बता दूंगा. चलो, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी हैव द एलिमिनेशन. क्या कर रहे हैं अपन, एलिमिनेट द नल प्रोडक्शन. जो नल प्रोडक्शन उसको एलिमिनेट करना है अपन को. ठीक, जो स्टार्ट सिंबल हो उसमें नल हो सकता है, लेकिन स्टार्ट सिंबल के अलावा जितने भी दूसरे वेरिएबल उनमें नल नहीं हो सकता. तो अपन ग्रामर पढ़ रहे हैं, वो ग्रामर कौन सी है आपकी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. क्या सिंटेक्स होता है, एस प्रोड्यूसेस अल्फा, पर अल्फा इज अ वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. इसके अंदर ग्रामर जी दे रखी है. जी इक्वल्स टू क्या होता है, वी टी टी पी एस, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल. अब एग्जांपल लेते हैं. जैसे इसको इस ग्रामर अपन को दे रखी है एस प्रोड्यूसेस, एक ग्रामर दे रखी है एस प्रोड्यूसेस ए एस बी ऑब्लिक ए
कैपिटल ए बी और कैपिटल ए प्रोड्यूसेस नल, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस नल। यहाँ पर एक छोटी सी ग्रामर दे रखी है। इस ग्रामर में वेरिएबल्स क्या क्या है, एस है, कैपिटल ए है, टर्मिनल क्या है आपके, ए है, बी है, और ये जो चीजें दे रखी हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, और स्टार्ट सिंबल क्या आपका कैपिटल एस है। तो आपकी ग्रामर क्या होगी, ग्रामर इज इक्वल टू BTPS, ये आपकी ग्रामर होगी। अब अपन इस ग्रामर में क्या करना चाहते हैं, इस ग्रामर में अपन एलिमिनेट करना चाहते हैं यूनिट, अपन कह सकते हैं नल प्रोडक्शन को। तो नल प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो प्रोडक्शन है आपका, ये वाला प्रोड्यूसर, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस नल को अपन रिमूव करना है। तो नल को रिमूव करने के लिए दो चीज याद रखिएगा कि जो ग्रामर दे रखी है, जो ग्रामर आपको दे रखी है, उस ग्रामर में जो प्रोडक्शन है उसमें क्या करेंगे, पहली बार विथ द वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, जो नल प्रोड्यूस कर रहा है, और विदाउट द वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, जो नल प्रोड्यूस कर रहा है। हो सकता है अभी क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल बताता हूँ। देखो अगर ये नल प्रोड्यूस कर रहा है तो इस ए का मतलब क्या है, जहां जहां ए लिखा हुआ नल लिख दो, का मतलब यही हुआ ना, यहाँ तो केवल नल प्रोड्यूस कर रहा है। कहीं कभार ऐसा भी आएगा कि ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए ऑब्लिक नल, ठीक है, इसलिए उसके साथ भी लिखना पड़ेगा, उसके बिना भी लिखना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, अगर इस ग्रामर को मैं विद द नल प्रोडक्शन द वेरिएबल एस, कौन सा वेरिएबल नल प्रोड्यूस कर रहा था, ए, तो एस ए बी लिखा, और इसके बाद ए कैपिटल ए बी लिख दिया, और एक बार विदाउट द वेरिएबल जो कि नल प्रोड्यूस कर रहा था, ए आपका नल प्रोड्यूस कर रहा था, तो विदाउट द वेरिएबल लिखूंगा तो ए और बी आएगा। अब देखो ये इसको तो अपन हटा ही रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये नल प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये जो नल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये ए हट गया तो ये वाला पद भी आपका क्या जाएगा, हट जाएगा। तो आपके पास ग्रामर क्या हो जाएगी, ग्रामर इज इक्वल टू एस प्रोड्यूसेस स्मॉल है कैपिटल एस स्मॉल बी ऑब्लिक ए बी। ये आपकी ऐसी ग्रामर है जो ये और ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इसको अपन ने रिड्यूस कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे किया है, पहले आप नल प्रोडक्शन ढूंढो, और जो भी आपकी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में जो नल वेरिएबल था उसके साथ वो प्रोडक्शन लिखो और उसके बिना उसको लिखो, और देखो कि क्या क्या हट सकता है, उसको हटा दो। क्या एग्जाम्पल समझ में आया, क्या यह एग्जाम्पल समझ में आया, यस और नो सब कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी इसके दो एग्जाम्पल और बताऊंगा, चिंता ना करें। जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बताइए क्या समझ में आया। यस सर, ओके। सारा प्रिंटेड फॉर्म में भी है, सारा मैं भी पहले एग्जाम्पल एक एक लिख के बता रहा हूँ, फिर अपन प्रिंटेड फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसके अंदर सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल फॉर्म में वो मैं आपको बता दूंगा। चलो नाउ अगर ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो लेट्स वी टेक अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल क्या, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, then we can say A produces, A क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, A produces, we can say A capital A null, then we can say B produces B capital B and null। देखो ये ग्रामर दे रखी है, अगेन वही चीज अपन को नल वेरिएबल को रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। ये आपको ग्रामर दे रखी है, इस ग्रामर में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कैपिटल एस कैपिटल ए कैपिटल बी, टर्मिनल कौन कौन से हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आपका क्या दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है, और इट्स स्टार्ट सिंबल क्या आपका कैपिटल एस है। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नल वेरिएबल कौन कौन से, नल प्रोड्यूस कौन कर रहा है, एक तो आपका ए प्रोड्यूस कर रहा है नल, और एक आपका बी प्रोड्यूस कर रहा है नल। तो यहाँ पर देखो ये ए भी आपका नल प्रोड्यूस कर रहा है और बी भी आपका क्या कर रहा है, नल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हमको क्या करना है, इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, अभी मैंने आपको बताया, पहले जो आपकी ग्रामर है वो उसके साथ लिखो और उसके बिना लिखो। देखो यहाँ पे अगर पहले इसको ए के बारे में लिखे तो एस, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो क्या लिख रहे हैं अपन, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी ऑब्लिक बी। एक बार ए के साथ लिखा, फिर एक बार ए के बिना लिखा। उसी प्रकार क्योंकि अपन क्या है, ए प्रोड्यूसेस नल था
तो एक बार ये नल वेरिएबल के साथ लिखा, एक बार नल वेरिएबल के बिना लिख दिया। उसी प्रकार बी भी आपका प्रोड्यूस कर रहा है नल, तो एक बार बी के साथ लिख दिया और एक बार बी के बिना लिखेंगे तो यह क्या आएगा ए। ये बी के साथ वाला आ गया, ये बी के बिना आ गया। ठीक है, अब आगे और कहाँ कहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है। ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, ए के साथ लिख दिया। अब अपन को ए के बिना लिखना है, तो ए के बिना कैसे लिखेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए, है ना। इस एक ए के बिना लिखो, फिर दूसरे ए के बिना भी लिखोगे तो भी ये आएगा स्मॉल ए कैपिटल ए। अब दोनों के बिना लिखो तो क्या आएगा आपका स्मॉल ए। क्या बोल रहा हूं सुनो, ये ए है, प्रोड्यूसेस कैपिटल ए। यहाँ पर ये जो ए है वो नल प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी ये नल प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक बार उसके साथ लिखो तो एक बार इस ए के साथ लिख दिया, एक बार उसके बिना लिखेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल ए आएगा। उसी प्रकार एक बार उसके साथ तो एक बार उसके साथ आ गया, उसके बिना लिखेंगे तो ये आएगा स्मॉल ए कैपिटल ए, जो कि अपन एक बार लिख चुके हैं। अब इन दोनों के बिना लिखेंगे तो क्या आएगा आपका केवल ए। तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। सिमिलरली बी भी नल प्रोड्यूस कर रहा है, बी का भी सेम है, तो बी क्या आ जाएगा, बी प्रोड्यूसेस बी कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल बी कैपिटल बी ऑब्लिक। अब क्या करना है, सी ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब क्या हुआ देखो, यहां से नल गायब हो गया, यहां से नल गायब हो गया, यहां से नल आपका गायब हो गया। अब फाइनल क्या रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आपके पास आया है ये वाला, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी ऑब्लिक कैपिटल बी कैपिटल ए। उसके बाद ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल ए ऑब्लिक स्मॉल ए। Similarly, then what we do the next? B produces small b capital B, small b oblique b small capital B oblique B। ये आपका प्रोडक्शन आ गया, जिसमें अपन ने क्या रिमूव कर दिया, नल प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया। कैसे किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया ये दोनों नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस ग्रामर में एक बार उसके साथ एक बार उसके बिना, तो ये उसके साथ लिखा फिर उसके बिना बी आएगा। फिर यहाँ पर भी यही किया अपन ने, ये ग्रामर थी, एक बार उसके साथ एक बार उसके बिना और एक बार सारे हटा दिए तो ये आया, उसी प्रकार भी आया। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी ग्रामर आ गई जिसके अंदर नल प्रोडक्शन ही है। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि नल हटाएंगे तो नल की जगह क्या आ जाएगा, उस बी का जो प्रोडक्शन है, तो बिल्कुल रिजल्ट सेम आएगा, तो नल अपन ने हटा दिया। क्या ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया कैसे किया, यस और नो, जल्दी से बताइए। सिद्धार्थ, अरविंद, मोहनलाल, मोमिन, चलो मोमिन तो अभी आया, गुड मॉर्निंग मोमिन, टाइम पे आया करो बेटा, ठीक है। चलो अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो एक लास्ट एग्जाम्पल अपन और डिस्कस करते हैं। क्या एग्जाम्पल है देखो, फिर अगली चीज अपन देखेंगे। देखो लास्ट एग्जाम्पल क्या है, अपन लिख रहे हैं एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए, और फिर अपन लिख रहे हैं सी, फिर अपन लिख रहे हैं ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी कैपिटल सी, देन बी प्रोड्यूसेस we can say small b then null, small b and null, then we can say C produces, C is simply producing D oblique null, और then D produces small d। ये आपकी ग्रामर दे रखी, प्रोडक्शन दे रखा है, ये क्या आपका प्रोडक्शन है। वेरिएबल्स क्या है इसमें, एस ए बी सी और डी। टर्मिनल्स क्या क्या है इसमें, स्मॉल ए स्मॉल बी और आपका क्या दे रखा है, डी दे रखा है।
So it is a D. So S produces small AC, A produces BC, और B produces small b null, C produces D null, और D produces ये. ठीक है, चलो तो इसको करिए. ये वेरिएबल्स हो गया, ये टर्मिनल हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया, और स्टार्ट सिंबल क्या आपका कैपिटल एस. इसको करके बताओ. सभी लोग को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. ये जो है स्टार्ट सिंबल में नल आ सकता है, इसके अंदर ये नल को रिड्यूस करके बताओ सभी लोग. मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, सब ट्राई कीजिए नल सिंबल कैसे दूर होगा. जल्दी से करें. ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा. एक स्टूडेंट का आंसर भी आया. नाउ आई जस्ट डू दिस. देखो इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेट्स हैव अ लुक. सी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नलेबल वेरिएबल कौन कौन से. देखो एक तो आपका जो बी है, इट प्रोड्यूस द नल वैल्यू. सी जो है, इट प्रोड्यूस द नल वैल्यू. दैट्स इट. ये दो जो है वो नल वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं. विथ इट एंड विदाउट इट आप ग्रामर लिख लीजिए. कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है पहले. और एक और चीज, अगर बी और सी दोनों नल प्रोड्यूस करेंगे तो ए भी आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, नल प्रोड्यूस करेगा. यहां तक कोई डाउट. तो ए बी सी तीनों चीजें आपका क्या कर रहे हैं, नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सुमित का भी आया, बहुत बढ़िया. चलो चेक कर रहे हैं अभी अपन. तो ए बी सी तीनों नल प्रोड्यूस कर रहे हैं. एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट? नो सर. ओके, अब क्या करना है. सबसे पहला देखो, सबसे पहले में अपन लिखेंगे विद इट एंड विदाउट इट. पहला क्या है, एस प्रोड्यूसेस. क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल है. क्या कैपिटल है, नल है. यस नल है. तो पहले विद इट लिखो ए बी स्मॉल ए सी. विदाउट इट लिखो तो बी ए सी. फिर इसमें क्या है, कैपिटल सी भी आ रहा है. क्या वो नल है, यस कैपिटल सी भी आपका नल प्रोड्यूस कर रहा है. तो विद इट, तो विद कैपिटल सी तो लिख चुके हैं. विदाउट इट लिखो तो क्या आएगा, कैपिटल ए बी एंड ए. और एक और चीज, ए और सी दोनों के बिना लिखेंगे तो क्या आएगा, बी और ए. बी और ए. आई थिंक नॉट विजिबल. अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहां लिख लेता हूं, डोंट वरी. एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए बी ए सी ऑब्लिक विदाउट इट बी ए सी. नाउ सी भी आपका कैपिटल है, ए नल है, ए बी ए लिख दिया, और एक बार बी ए लिख दिया. ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, ये लाइन कैसे आई. आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ये वाला. ए प्रोड्यूसेस बी एंड सी. तो ये लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, वी सिंपली राइट ए विद इट बी और सी लिखा. एक बार बी लिख दिया, एक बार सी लिख दिया, एक बार बी के बिना और एक बार सी के बिना. यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये भी अपन ने कंप्लीट कर दिया, ये भी कंप्लीट कर दिया. नाउ इसको उठाते हैं, कैपिटल बी. यहां पर सीधा बी लिखेंगे, नल अपन हटा देंगे. फिर कैपिटल सी, सीधा अपन डी लिखेंगे, नल को हटा देंगे. और डी आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डी आपका प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल डी. ये क्या आ गया आपका, ये आपका फाइनल आंसर आया. क्या ये समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए, क्या ये समझ में आया. ओके, बहुत बढ़िया, सभी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है. तो देखो 3 एग्जांपल देखे. आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा. चलो देखो, इससे प्रीवियस एग्जांपल में मैं शायद नल लिखना भूल गया था. एक बार दूसरा एग्जांपल वापस देख लो, अगर मैंने नल लिखना भूल गया होगा. दूसरा एग्जांपल क्या था, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी. और अपन ने लिखा था ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए नल. और बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी नल. तो देखो यहाँ पे नलेबल वेरिएबल कौन से हैं आपका, ए भी आपका नल प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी आपका नल प्रोड्यूस कर रहा है, और एस भी आपका नल प्रोड्यूस करेगा. क्यों नल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ए भी दोनों नल है. तो यहाँ पर जो एस का प्रोडक्शन आया था, लेट्स हैव अ लुक. एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी. फिर अपन को ए लिखना था, फिर बी लिखना था, फिर यहाँ पे नल भी लिख लीजिएगा, है ना. मैं अभी बताऊंगा, आंसर मेरे पास है. मैं नल लिखना भूल गया था. तो स्टार्ट सिंबल नल आपका रख सकता है,
फिर आपका ए क्या आया था, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल ए ऑब्लिक स्मॉल ए, और बी क्या आया था, बी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल बी कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल बी। ये दूसरे का जो दूसरा एग्जांपल भी बताया था उसका सॉल्यूशन में मैं यहाँ नल लिखना भूल गया था, तो यहाँ नल आएगा। तो इसमें क्या है, स्टार्ट सिंबल में नल हो सकता है, लेकिन स्टार्ट सिंबल के अलावा बाकी जो सिंबल है उनमें नल नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, यस और नो? इज इट क्लियर, यस और नो? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। सी नाउ, अब ये सारी चीजें देखें जो मैंने आपको बताया। क्या होता है सिंप्लीफिकेशन, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में तीन चीजें रिमूव करनी होती है, नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल। नल प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं, यहाँ लिखा है, आफ्टर फाइंडिंग द नल वेरिएबल वी राइट द प्रोडक्शन विद इट एंड विदाउट इट। यही मैंने आपको बताया था। फिर एग्जाम्पल दिया है, ये सबसे पहला अपना एग्जाम्पल था। इसमें आपका क्या था, एज प्रोड्यूसर स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल बी, और अगेन ये प्रोड्यूसर स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल बी, और ये नल था। तो अपन ने विद इट एंड विदाउट इट लिखा, सॉल्यूशन विद इट एंड विदाउट इट लिखा अपन ने। फिर अपन ने ये वाला नल है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, एट द एंड यू गेट द दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये आपके पास बचा जो कि आपका सॉल्यूशन। नोट, इफ लैंग्वेज कंटेन द नल देन वी कैन एलिमिनेट इट, स्टार्ट सिंबल कैन कंटेन द नल। तो जो अगर नल है तो एलिमिनेट कर सकते हैं, और स्टार्ट सिंबल के अंदर नल आपका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था जो अभी मैंने बताया आपको। एस प्रोड्यूसेस, ये एक और एग्जाम्पल था आपका। अभी अपन ने देखा ये वाला एग्जाम्पल, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल है स्मॉल बी ए सी, ए प्रोड्यूसेस बी और सी, बी प्रोड्यूसेस बी और ई, तो सी सब में कैपिटल है। ये भी जस्ट लास्ट तीसरा एग्जाम्पल अपन ने किया था, वो नल वेरिएबल फाइंड आउट किए थे। नल वेरिएबल कौन कौन से, तीन वेरिएबल नल आए थे, बी सी और ए। ए भी आपका नल वेरिएबल होगा क्योंकि बी और सी दोनों क्या है, नल है। तो विद इट लिखा था तो ये वाला आया था, विदाउट इट लिखा था आपका ये वाला आया था। ठीक है, ये वाला एग्जांपल खत्म हो गया। ये अगला टॉपिक क्या है, एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन। आई होप कि आपको नल को एलिमिनेट करना आ गया होगा समझ में। क्लास खत्म होते ही मैं ग्रुप में आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा जिसको आप होमवर्क समझ सकते हैं। आज के दिन ये तीनों सिंप्लीफिकेशन के एक एक क्वेश्चन जो गेट में आए हुए वैसे मैं आपको दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा और अगले दिन उसको डिस्कस करके नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, आज इनको समझ लेते हैं। तो अगला क्या है, पॉइंट नंबर 2, आपको एलिमिनेट करना है यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी ग्रामर दे रखी है, सपोज एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए स्मॉल बी और ए प्रोड्यूसेस कैपिटल डी, तो इस टाइप के जो प्रोडक्शन होते हैं केवल और केवल इतना ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, ए प्रोड्यूसेस कैपिटल डी। हो सकता है ऑब्लिक में ए हो, ऑब्लिक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ए प्रोड्यूसेस कैपिटल डी आपका कर रहा है तो इसको बोलते हैं अपन यूनिट प्रोडक्शन, एक ही प्रोडक्शन कर रहा है। अगर ए प्रोड्यूसेस स्मॉल है तो इसको अपन यूनिट प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोई एक टर्म वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को, केवल एक दूसरे वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट प्रोडक्शन। तो इसको भी अपन को रिमूव करना होता है। तो लेट्स हैव अ लुक किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, एस प्रोड्यूसेस we can say capital A small a capital B, then we can say B produces capital A oblique small b, then A B हो गया, then A produces small a small b small c, then we can say capital B। अब देखें यहाँ पर, ये आपको एक प्रोडक्शन दे रखा है, ये आपके पास प्रोडक्शन है, ये इतने सारे, और आपके जो ग्रामर है उसमें वेरिएबल कौन कौन से, इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी और एस आपके वेरिएबल्स हैं। टर्मिनल की बात करें, टर्मिनल कौन कौन से हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी आपका टर्मिनल है। और स्टार्ट सिंबल की बात करें तो एस आपका स्टार्ट सिंबल। ये आपकी पूरी ग्रामर होगी, बी टी बी एंड एस। अब अपन को करना क्या है, सिद्धार्थ, यू आर आस्किंग डी प्रोड्यूसेस डी ए। आप किसकी बात कर रहे हो सिद्धार्थ, इस क्वेश्चन में बात कर रहे हो आप?
नो नो सर, सर, ए ए प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस अगर अगर कैपिटल बी कैपिटल और बी और स्मॉल ए स्मॉल ए है है अगर, अगर, तो तो यूनिट यूनिट प्रोडक्शन प्रोडक्शन होगा होगा। क्या? ए प्रोड्यूसेस कैपिटल टी स्मॉल ए। यस यस सर। सर। नो नो, इट इज नॉट अ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट में एक ओके। ही चीज होना चाहिए और उसमें भी केवल और केवल आपका वेरिएबल होना चाहिए। यस यस सर। सर। ओके, थैंक यू। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि यूनिट प्रोडक्शन डेवलप कौन कर रहा है। तो यहां अगर आप गौर से देखोगे, देखो एक तो बी प्रोड्यूस कर रहा है ए को। देखो ये कुल मिला के दो प्रोडक्शन है ना। ये कैसे लिखा जाता है? बी प्रोड्यूसेस ए और बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। लेकिन इसको सिंप्लीफाई ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाला आपका क्या है? यहां पर ये वाला आपका यूनिट प्रोडक्शन है, बी प्रोड्यूसेस ए। अब अपन क्या करेंगे? ये जो आपका यूनिट प्रोडक्शन है, आई राइट इट करेक्ट। अच्छा, ये ऑब्लिक है, यहां पर भी ऑब्लिक है। एक बार देख लें आपका। आई मेक इट करेक्ट। इट इज आल्सो ऑब्लिक, ठीक है। चल, तो यूनिट प्रोडक्शन क्या क्या आ रहा है देखो। बी प्रोड्यूसेस, ये आएगा देखो, बी प्रोड्यूसेस ए, इट इज अ यूनिट प्रोडक्शन। ए प्रोड्यूसेस बी, इट इज आल्सो यूनिट प्रोडक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एस प्रोड्यूसेस बी, जो भी आपका, वो भी आपका क्या कहलाएगा? वो भी आपका कहलाएगा यूनिट प्रोडक्शन। ये तीन यूनिट प्रोडक्शन है। अब अपन क्या करेंगे यूनिट प्रोडक्शन के? अगर ये यूनिट प्रोडक्शन आते हैं तो हाउ वी कैन सॉल्व इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ग्रामर को लिखेंगे विदाउट द यूनिट प्रोडक्शन। क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ग्रामर को लिखेंगे विदाउट द यूनिट प्रोडक्शन। बिना यूनिट प्रोडक्शन का कैसे लिखेंगे? तो लेट हैव अ लुक। ये आपकी ग्रामर दे रखी है, अपन ने लिखा एस। यहाँ पे अपन सॉल्यूशन लिख रहे हैं। एस विदाउट यूनिट प्रोडक्शन, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर ये एस प्रोड्यूसेस बी, इसको अपन ने हटा दिया। नाउ बी प्रोड्यूसेस, यूनिट प्रोडक्शन हटा दो, मैं लिखूंगा स्मॉल बी। नाउ कैपिटल ए प्रोड्यूसेस, कैपिटल ए क्या प्रोड्यूस कर रहा था? स्मॉल ए ऑब्लिक स्मॉल सी। पहले तो अपन ने ग्रामर को क्या लिखा? बिना यूनिट प्रोडक्शन के। तो ये तीनों प्रोडक्शन अपन ने हटा दिए। तो यहां से बी से प्रोड्यूसेस ए हट जाएगा, ए प्रोड्यूसेस बी ये वाला हट जाएगा, और एस प्रोड्यूसेस बी ये वाला हटा दिया, ठीक है यहां तक। अब अपन को क्या करना है? अब अपन चेक करेंगे कि जिन यूनिट प्रोडक्शन को अपन ने हटाया है, क्या उससे कोई लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है का मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे अगर मैं सबसे पहले लिखूं आपका बी प्रोड्यूसेस ए, बी प्रोड्यूसेस ए, इसको अपन हटाया तो ए क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ए प्रोड्यूस कर रहा था आपका बी प्रोड्यूसेस, ए क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा था आपका? देखो, अगर इसको हटाते हैं बी, तो ए आपका प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो आपका बी प्रोड्यूसेस ए, तो ए आपका एक तो प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए, और ए आपका प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल बी। तो दो चीजें आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, एक तो हो रहा है आपका स्मॉल ए, और एक प्रोड्यूस हो रहा है आपका स्मॉल, देखो या सॉरी बी और सी। तो ए आपका प्रोड्यूस क्या क्या कर रहा है? एक तो स्मॉल ए प्रोड्यूस कर रहा है, एक स्मॉल बी और सी प्रोड्यूस कर रहा है। एक इसको प्रोड्यूस करना चाहिए था बी को, क्यों? क्योंकि बी किसको प्रोड्यूस कर रहा था? कैपिटल ए को। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? यहां मैं लिख सकता हूं कि बी और क्या प्रोड्यूस करेगा? स्मॉल ए और स्मॉल बी और सी। किसकी वजह से? कैपिटल ए की वजह से। क्यों? क्योंकि आप लिखते हैं जैसे बी इक्वल्स टू कैपिटल ए, और कैपिटल ए की जगह आप क्या लिख सकते थे? कैपिटल ए की जगह आप लिख सकते थे स्मॉल ए और स्मॉल बी और सी। गॉट द पॉइंट? यस और नो? क्या समझ में आया है? यहां पर अपन ने ये दो चीजें ऐड करी है। कौन कौन सी? ये वाला दो प्रोडक्शन ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि बी जो है वो ए को प्रोड्यूस कर रहा था, और ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी और सी। चलो, अब ये वाला देख लिया अपन ने। अब ए प्रोड्यूसेस बी, ए प्रोड्यूसेस बी, ए प्रोड्यूसेस बी, और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल बी बी। बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल बी बी। तो अगर अपन इस बी को हटाएंगे तो ए प्रोड्यूसेस बी बी अपने पास आना चाहिए। तो यहां मैं लिख दूंगा ए प्रोड्यूसेस बी बी, ठीक है। ये भी अपन ने लिख दिया। अब ये एस वाला, एस प्रोड्यूसेस बी, तो आपका देखो एस आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा था? बी को प्रोड्यूस कर रहा था, और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अगेन वही बी बी। तो इसको अपन ने हटा दिया है, तो व्हाट वी कैन से? एस प्रोड्यूसेस बी बी। तो अपन लिख देंगे एस, सॉरी यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंपल सा
we write it here as produces small b small b. तो ये क्या हो गया, इस ग्रामर को, ये वाली जो ग्रामर थी, we convert this grammar into this grammar, और इस ग्रामर के अंदर जितने भी यूनिट प्रोडक्शन थे उन सबको अपन ने हटा दिया। क्या ये समझ में आया आपको? यस और नो? चलो, तो यहां तक समझ में आया यस और नो कैसे प्रोड्यूस किया अपन ने? ओके, एक और चीज, यहाँ लिख सकते हैं अपन। देखो, बी प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी तो प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में ए और बी सी भी प्रोड्यूस कर रहा है, ए और बी सी, है ना? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ए और बी सी। तो ये भी अपन लिख सकते हैं ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी और सी। क्यों लिखा? क्योंकि बी भी तो प्रोड्यूस कर रहा था, साथ में ए और बी सी प्रोड्यूस किया था, निकाला था ना अपन ने यहाँ से कि बी प्रोड्यूस कर रहा है ए, और ए क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ए आपका प्रोड्यूस कर रहा था आपका यहाँ पर स्मॉल ए और बी और सी। तो इस ए को रिमूव करेंगे तो बी आपको ऑलरेडी क्या प्रोड्यूस करेगा? ए और बी बी। ये समझ में आया? यस और नो? आगे बढ़े, अगला एग्जांपल देखें। सभी लोगों को समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया। तो लेट हैव अ लुक टू द नेक्स्ट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन लेके चलें जो आप मुझे एक बार सॉल्व करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, देन वी कैन से ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, then we can say B produces C oblique small b, then we can say C produces D, or then D produces E, or E produces E। ये आपका प्रोडक्शन दे रखा है, ग्रामर दे रखी है V T P और S, VTPS ले ले। चलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। G प्रोड्यूसेस VTPS, वहां पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? वेरिएबल्स आर स्मॉल a स्मॉल b, एंड टर्मिनल्स आर वी कैन से a b c D E और S, और प्रोडक्शंस, ये आपका प्रोडक्शन है, और स्टार्ट सिंबल क्या आपका S। ये आपकी ग्रामर दे रखी है। अब इसको यूनिट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करिए। सभी लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कन्वर्ट करके बताइए इस ग्रामर को यूनिट प्रोडक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो टास्क क्या है, लेट्स हैव अ लुक। देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं हटा देता हूं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करो। यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से आपके? एक तो आपका प्रोड्यूस कर रहा है बी, प्रोड्यूसेस सी, फिर आपका एक यूनिट प्रोडक्शन है सी प्रोड्यूसेस डी, और एक आपका प्रोडक्शन है डी प्रोड्यूसेस कैपिटल ई। तो ये आपके क्या है? ये सब आपके ये आपकी यूनिट प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके बिना अपन को ग्रामर लिखनी है। तो इसके बिना लिख लेते हैं एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, ये हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे सिर्फ बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, सी अभी हटा दिया अपन ने, लिख नहीं रहे, डी भी नहीं लिख रहे हैं, हटा दिया है, और ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका? ए प्रोड्यूस कर रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो?
सभी लोगों का कमेंट्स आना चाहिए जितने भी जुड़े हुए हैं, जल्दी कीजिए। यस, बहुत बढ़िया। चल, अब क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे क्या किसी के हटाने से कुछ नुकसान हुआ है। सबसे पहले क्या कहता था, बी प्रोड्यूसेस सी, सी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, सी प्रोड्यूसेस डी, डी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, डी प्रोड्यूसेस ई, और ई क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ए। इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अगर मैं बी प्रोड्यूसेस सी को हटाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या हट जाएगा, बी प्रोड्यूसेस ए। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको ऐड कर देते हैं, बी में ए भी आपका प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बी प्रोड्यूसेस सी अपन ने हटा दिया है और इसको हटाने से अपना स्मॉल ए हट सकता था, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, सीधा बी प्रोड्यूसेस ए। क्या ये समझ में आया, यस और नो? ये स्मॉल ए बी में कैसे ऐड हुआ, समझ में आया, यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ अगला कौन सा है, सी प्रोड्यूसेस डी। सी प्रोड्यूसेस डी को अपन ने लिखा था, डी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डी प्रोड्यूस कर रहा है ई को प्रोड्यूस कर रहा है। तो डी प्रोड्यूसेस ई एंड ई प्रोड्यूसेस ए। इट मींस वी कैन से यहां पर डी ई को अगर अपन हटाएंगे तो सी प्रोड्यूसेस ए भी हट रहा है, तो यहां पर सी में क्या लिख देंगे, स्मॉल ए। आई होप ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार डी को जब हटा रहे हैं तो डी प्रोड्यूसेस कैपिटल ई, और ई क्या प्रोड्यूस कर रहा था, स्मॉल ए। तो इसको हटाने के बाद अपने पास डी क्या पड़ेगा, ए भी आपका प्रोड्यूस करेगा। सो इट इज योर फाइनल आंसर विदाउट द यूनिट प्रोडक्शन। एक भी यूनिट प्रोडक्शन इसके अंदर नहीं है। गॉट द पॉइंट, समझ में आया क्या एग्जांपल? जल्दी से बताइए, क्या एग्जांपल समझ में आया आपको, यस और नो? बहुत बढ़िया, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। जस्ट आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, एक मैं आपको और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल ए, कैपिटल बी प्रोड्यूसेस कैपिटल ए ऑब्लिक स्मॉल बी। तो इसका यूनिट प्रोडक्शन फटाफट हटा के बताइए। इसका यूनिट प्रोडक्शन हटाने के बाद क्या ग्रामर आएगी, जल्दी से करके बताइए। देखिए यहां पर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको। सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करो। यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से आपके, अगर इसमें देखें अपन तो यूनिट प्रोडक्शन आ रहा है, ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी और बी प्रोड्यूसेस कैपिटल ए। अब इसके बिना लिख दो, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए और कैपिटल बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। अब सबसे पहले इसको हटाया था अपन ने, तो ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी और कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, स्मॉल बी। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो बी प्रोड्यूस करेगा स्मॉल बी को, ए प्रोड्यूस करेगा स्मॉल बी को, ये लिख दिया। उसी प्रकार ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, इसको अपन हटाएंगे तो बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल ए। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने सही से आंसर दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया है आई होप उनको ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? बाकी लोग जल्दी से बताइए, यस और नो? चलो नाउ तो ये चीज जो मैंने आपको बताई एज इट इज सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इन द पीडीएफ। सेम एग्जांपल मैंने लिख रखा है और सेम उसका आंसर भी लिख रखा है। विद इट फर्स्ट वी राइट द ग्रामर विदाउट द यूनिट प्रोडक्शन एंड देन विल बी डिटेक्ट द क्या मिसिंग हो रहा है, उसको अपन को डिटेक्ट करना है, और एट द फाइनल अपने पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी अभी अपन ने देखा, ये भी अपन ने अभी सॉल्व किया था। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। सीओडी को विदाउट इसके लिखा, फिर क्या लॉस हो रहा है वो लिखा, और यहाँ पे अपना आंसर आ गया था। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका था। उसी प्रकार तीसरा अपन कर रहे हैं, इलिमिनेट द यूजलेस सिंबल। अब यूजलेस सिंबल का मतलब क्या होता है, देखो दो सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको अपन बोलते हैं यूजलेस सिंबल। यूजलेस सिंबल का मतलब क्या हो गया, सबसे पहला सिंबल। अपन बात करें वह सिंबल जिसके रिचेबल ना हो। रिचेबल ना हो मतलब जैसे आपने डीएसए में पढ़ा था, कोई स्टेज रिचेबल ना हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी और सी प्रोड्यूसेस डी। तो अब मुझे बताओ कभी सी अपन प्रोड्यूस कर पाएंगे? अब लोग सर सी तो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे।
क्यों? क्योंकि स्टार्ट सिंबल क्या आपका एस, और एस से आपका क्या आ रहा है, या तो ए लिखोगे या फिर ए के साथ बी लिखोगे, लेकिन अब इसमें आप सी तो कहीं लिख ही नहीं पा रहे हो। तो सी अगर आप कहीं नहीं लिख पा रहे हो तो सी क्या है, नॉट रीचेबल। क्या कहेंगे इसको अपन, नॉट रीचेबल, इसको हम बोलेंगे नॉट रीचेबल। तो पहला तो वह सिंबल जो कि नॉट रीचेबल है आपका, उसको हम बोलेंगे एक तो यूजलेस सिंबल। और दूसरा क्या होगा, वह सिंबल जो कि आपका टर्मिनल प्रोड्यूस ना कर रहा हो। जैसे अगर मैं लिखूं या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इसने एस ने प्रोड्यूस कर दिया कैपिटल ए कैपिटल बी, और कैपिटल ए से क्या लिख रहा है, सी निकल रहा है, कैपिटल ए निकल रहा है। मतलब कैपिटल ए से कैपिटल तो स्मॉल सी निकल रहा है और कैपिटल ए निकल रहा है। ये कैपिटल ए किसी टर्मिनल से रिप्लेस हो ही नहीं रहा है। बी को तो अपन स्मॉल बी से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये कैपिटल ए किसी टर्मिनल से रिप्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैपिटल ए कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा है। जबकि ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है, सारे वेरिएबल्स टर्मिनल से रिप्लेस हो जाने चाहिए। टर्मिनल मतलब स्मॉल वेरिएबल, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इनसे आपके रिप्लेस हो जाने चाहिए। तो वह वेरिएबल जो कि टर्मिनल को प्रोड्यूस ना कर रहा हो, टर्मिनल जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो वो भी आपका क्या कहलाएंगे, दैट आर आल्सो नोन एज यूजलेस सिंबल। तो दो प्रकार के सिंबल यूजलेस हैं। पहला तो वह सिंबल जो कि कोई भी अपन कह सकते हैं ये वाला नॉट रीचेबल, स्टार्ट सिंबल से रीचेबल नहीं है। और दूसरा वह सिंबल जो कि आपका टर्मिनल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उनको भी अपन क्या बोलेंगे, यूजलेस सिंबल। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव एग्जांपल एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए, एंड ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी कैपिटल सी ऑब्लिक स्मॉल बी, और कैपिटल बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी ऑब्लिक कैपिटल सी, और कैपिटल सी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल सी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल सी ऑब्लिक कैपिटल बी। तो यहाँ देखो एक और चीज आपको मैंने हर बार समझाया है कि जब भी अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो तीनों चीजों को रिमूव करना हो सकता है एक ग्रामर में आपका नल प्रोडक्शन भी हो, यूनिट प्रोडक्शन भी हो और यूजलेस सिंबल भी हो। तो यहाँ पर आपका नल प्रोडक्शन तो नहीं है लेकिन यूनिट प्रोडक्शन है ना, तो वो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो सारी चीजें अपन को सॉल्व करनी पड़ेंगी। किसी भी कॉन्टेक्स्ट ग्रामर में तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और आपका यूजलेस सिंबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एस आपका प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी। नाउ फर्स्ट द वेरिएबल व्हिच आर जनरेट द टर्मिनल एज अ प्रोडक्शन। तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टर्मिनल को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो एस प्रोड्यूस कर रहा है ए को, और एक कैपिटल ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल बी को। केवल ये दो ही है, ये दो ही ऐसे टर्मिनल्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो कि टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, देखो कैपिटल बी किसको प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी ऑब्लिक सी को, और सी किसको प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल सी ऑब्लिक बी को। मतलब ये दोनों ऐसे वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैं लिखूंगा बी, इस बी को मैं सी से रिप्लेस करूं। अब सी को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, या फिर बी से। तो हर बार टर्मिनल ही आ रहा है, एट द एंड आपका वेरिएबल बच रहा है, टर्मिनल नहीं आ रहा है, वेरिएबल बच रहा है। तो ये क्या आपका नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन, तो ये कोई भी टर्मिनल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, वह वेरिएबल जो कि टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से क्या क्या रिमूव करेंगे, यहाँ से अपन रिमूव करेंगे बी को, यहाँ से स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ओके कितनी देर होगी स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना, कितना टाइम हुआ है स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जल्दी से बताओ। 1 मिनट।
नाउ इट इज विजिबल? Yes, sir. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वापिस फिर से बताता हूँ, सुन ले एक बार। देखो ग्रामर क्या दे रखी है आपको, ग्रामर दे रखी है एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल बी, और इसी के साथ दे रखा था बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और सी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल सी ऑब्लिक बी। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है? तो एस प्रोड्यूस कर रहा है आपका स्मॉल ए को, और कैपिटल ए प्रोड्यूस कर रहा है आपका स्मॉल बी को, ठीक है। और बाकी देखा जाए तो बी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एट द एंड टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। स्मॉल ए तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ। फिर इस बी को वापस किससे रिप्लेस करोगे? या तो इसी के साथ रिप्लेस करो या सी के साथ रिप्लेस करो, तो वहां भी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसमें भी देखें सी प्रोड्यूस स्मॉल ए कैपिटल सी ऑब्लिक कैपिटल बी, तो यहाँ भी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बी और सी, तो इनको अपन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से भी आपका बी और सी रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा? ये बी आपका रिमूव हो जाएगा। तो दो जगह से आपका ये जो बी है वो आपके क्या हो गए? रिमूव हो गए। तो यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए ऑब्लिक स्मॉल ए, और फिर अपन लिख सकते हैं ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। क्या ये समझ में आया आपको? यस और नो? जल्दी से बताइए। ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, अगर अपन बी और ए को रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा जाएगा, न कि ए। तो यहाँ पर इसको मुझे हटाना पड़ेगा। प्लीज मेक इट करेक्ट। यहाँ पे केवल और केवल क्या आएगा? यहाँ पर ओनली आपका आएगा स्मॉल ए। क्यों आया स्मॉल ए? बिकॉज अगर ये बी हटेगा तो ये बी के साथ ये पूरा प्रोडक्शन हटेगा, अगर ये बी हटा तो ये भी पूरा हटेगा। इस चीज को ध्यान रखें, इसको नोट डाल के रखिएगा इस क्वेश्चन को जब मैं समझाऊंगा। तो यहाँ देखो अपन ने किसको किसको रिमूव किया? यूजलेस सिंबल को। अब अपन किसको रिमूव कर रहे हैं? नॉट रिचेबल। तो देखो एस से केवल स्मॉल ए ही आ रहा है, ये रिचेबल नहीं है, तो इसको भी हटाएंगे। तो आपके पास एट द एंड क्या बचा? एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। कैसे बचा? क्योंकि ये वाला आपका नॉट रीचेबल, ठीक है। ये आपका रीचेबल नहीं है, तो केवल और केवल ये पूरी ग्रामर जो है वो किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। किस तरीके से? यूजलेस सिंबल को हटा दिया अपन ने, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। एक और एग्जांपल मैं करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आई जस्ट रिमूव इट। एक और एग्जांपल करके बताता हूं। देखो दूसरा एग्जांपल क्या है? एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी ऑब्लिक कैपिटल ए कैपिटल सी, देन ए प्रोड्यूसेस capital A is producing small a capital A, then small b, then B capital A small a, then we can say small a। फिर आपका आ रहा है कैपिटल B is simply producing B B A oblique A A B oblique कैपिटल A कैपिटल B। उसी प्रकार C is producing small a small b capital C capital A, then small a capital D small b, and D produces B capital D oblique small a capital C। अब मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं? एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी को, और कैपिटल ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल ए को प्रोड्यूस कर रहा है। कैपिटल बी को कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, यस कैपिटल बी आपका प्रोड्यूस कर रहा है बी बी, और ए को अपन स्मॉल ए से लिख सकते हैं, तो ये भी आपका टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये आपका टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है? ए के लिखेंगे स्मॉल ए, और बी के से रिप्लेस हो जाएगा बी बी ए से। ये इस टाइप का टर्मिनल प्रोड्यूसर है। कैसे?
एस प्रोड्यूसेस ए, तो ए क्या आपका टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोड्यूसेस बी बी ए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, स्मॉल ए अपन लिख सकते हैं, तो ये भी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है, बी बी ए होगा, तो बी आपका टर्मिनल कुल मिला के प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है, ए भी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। सी की बात करें, सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ए, तो कैपिटल ए तो प्रोड्यूस कर रहा है टर्मिनल, लेकिन कैपिटल सी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसकी बात करें ए डी, तो ए और डी, ए और बी के बीच में डी आ रहा है और डी भी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी और डी दोनों टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को हटा देंगे। अगर इन दोनों हटा देंगे तो आपके पास ग्रामर क्या बचेगी, केवल इतनी ग्रामर बचेगी, जो कि कौन सी होगी, तो ग्रामर आपकी कहलाएगी। इसमें एलिमिनेट कर दिया अपन ने यूजलेस सिंबल को। क्या ये समझ में आया, सी और डी को क्यों हटाया, क्योंकि सी और डी कोई भी टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, सी और डी को हटा दिया, ए और बी दोनों टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एस टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा था, आपकी ग्रामर क्या आगे एट द एंड ये आएगी। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो, बताइए जल्दी से, सभी लोगों को समझ में आया ये। एक लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का, ये आप लोग मुझे करके बताएं कैसे होगा, देखें एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है आपका एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ऑब्लिक कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, देन कैपिटल ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल ए ऑब्लिक कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल सी ऑब्लिक ट्रिपल ए, साथ ही साथ कैपिटल बी इट इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल बी स्मॉल बी देन स्मॉल ए, एंड सी इज प्रोड्यूसिंग सी ए ऑब्लिक ए सी। अब मुझे बताइए इस ग्रामर के अंदर ऐसा कौन सा, पहले तो देखो कौन कौन से वेरिएबल जो है वो आपका टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे बताओ कौन कौन से वेरिएबल एस ए बी और सी में कौन कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। इस एग्जांपल में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं जो टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जल्दी बताइए। ए और बी, देवेश कह रहा है ए और बी, ए आपका टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, बी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली अगर ए और बी होगा तो इसमें बी आ रहा है, इसका मतलब एस भी आपका टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा। क्या सी टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, क्या सी टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा, नो, सी टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं करेगा, सी को हटा दो, जैसे सी को हटाएंगे ये भी हट जाएगा, बचा क्या आपके पास बचेगा एस प्रोड्यूसेस कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, इसके अंदर ये हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ बचेगा बी प्रोड्यूसेस बी बी ए और बी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या क्या हट गया देखो, इसके अंदर आपका हट जाएगा, एक तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा और ये पूरा हट जाएगा, और बाकी जो बचा वो आपकी ग्रामर रहेगी। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो। लोचन के अच्छा यस यस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो यही चीजें सारी पीडीएफ के अंदर लिख रखी है मैंने। ये देखो एलिमिनेट द यूजलेस सिंबल, इसको एलिमिनेट किया है, किस तरीके से किया है, ये सबसे पहला वाला एग्जांपल था अपना। फिर देखो कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यूजलेस सिंबल क्या होता है, दैट ये लिखा है इन दिस एग्जांपल वेरिएबल प्ले रोल बिकॉज इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्मिनल, तो ये एट द एंड उसमें नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इसको अपन ने रिमूव कर दिया, दैट्स इट। फिर यूजफुल वेरिएबल और यूजलेस वेरिएबल, यूजफुल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, जो कि आपकी स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, और यूजलेस वेरिएबल जो कि आपका स्ट्रिंग या टर्मिनल जनरेट नहीं करते हैं। इसी प्रकार यूजलेस सिंबल आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, कौन कौन सी, नॉन जनरेटिंग सिंबल और नॉन रीचेबल सिंबल। मैंने आपको बताया था वह सिंबल जो कि आपका टर्मिनल जनरेट नहीं कर रहा है, और वह सिंबल जो कि स्टार्ट सिंबल से रीचेबल ही नहीं है, वो आपके क्या कहलाएंगे, यूजलेस सिंबल। तो वही इसके अंदर लिखा है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अपन ने लिया था, इसके अंदर अपन ने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से वेरिएबल जो है वो टर्मिनल प्रोड्यूस करे, तो केवल 2 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और यहाँ से ही हटा दिया, और फिर एस प्रोड्यूस केवल ए करा था, ये रीचेबल नहीं था तो इसको भी अपन ने हटा दिया था, ठीक है। और ये दूसरा एग्जाम्पल अभी लास्ट में अपन ने किया, सेकेंड लास्ट में, इसके अंदर क्या क्या रीचेबल नहीं था, ये आपका रीचेबल नहीं था, ये आपका रीचेबल नहीं था,
और ये दोनों रीचेबल है, ये तीनों रीचेबल है। सी और डी हटा दिया तो यहाँ एस हट जाएगा, बस दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो यहाँ से आपका ए सी हट गया, ये आया और ये आया, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार दैट्स इट। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी स्टूडेंट्स? क्या समझ में आया आपको? कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच।